नमस्कार, मैं नीरज गुप्ता बागपत और आप देख रहे हैं लाइव लोकवाणी न्यूज टीवी। मेरे साथ जी हाँ, आज जो मेहमान हमारे साथ में जो शख्सियत जुड़ी हैं वो किसी पहचान और तारीफ के मोहताज नहीं हैं, बल्कि बागपत जनपद की शान के तौर पर उभरते हुए सबको अपने साथ लेकर के चलना हो या कोई भी कानून व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था में अपना योगदान देने वाली बात हो, हर चीज़ में जो है बढ़ चढ़ करके अपनी तत्परता के साथ में, जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस का एक नारा भी है कि उत्तर प्रदेश पुलिस सदैव तत्पर, वो ही कहीं ना कहीं नजर आता रहा है, जिसके बलबूते आज करीब 3 वर्ष से अधिक सर को जो है बागपत में सेवा देते हुए हो चुके हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत करेंगे आपके लोकवाणी न्यूज टीवी चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरीके से दिवाली का त्योहार है, सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है सनातन में, अगर हिंदू धर्म की बात करें, और बहुत बढ़ चढ़ कर के इसमें जो है सनातन की रुचि भी रहती है, और पुलिस व्यवस्थाओं को लेकर के क्या कुछ तैयारियां आप लोगों की रहेगी इस बार, क्या कुछ प्लानिंग, क्या कुछ बायोडोज आपके पास में है जिससे सुरक्षा व्यवस्था और शांति व्यवस्था? देखिए, ये दीपावली का त्यौहार जैसा कि आपने बताया, हमारे भारतवर्ष में बहुत सी सौहार्दपूर्ण ढंग से और बहुत सा है, और जो भी बड़े त्यौहार होते हैं वो निश्चय ही पुलिस विभाग के लिए, हम लोगों के लिए त्यौहार सकुशल संपन्न कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। इसी भावना के तहत हम लोगों ने, जैसे हमेशा से त्यौहार सकुशल संपन्न कराया है, उसी भावना के तहत इस बार भी हम लोगों ने पूरी जनपद में एक मुकम्मल व्यवस्था, चौराहों पर, मेन सड़कों पर, लिंक रोड्स पर, इसके अतिरिक्त जितनी हमारी कनेक्टिंग रोड्स हैं, अंतर जनपदीय बैरियर हैं, अंतर्राज्यीय बैरियर है, हमारा अंतर्राज्यीय बैरियर भी आता है, उन सब पे राउंड द क्लॉक ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। पूरे जनपद को सेक्टर और जोन, 4 जोन और 11 सेक्टर में विभाजित किया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको आश्वस्त करता हूँ, बागपत वासियों को और अगल बगल के लोगों को, कि हम लोग संकल्पित हैं सब कुशल त्यौहार सब कुशल संपन्न। पुलिस प्रशासन की जो मुस्तैदी है वो हर जगह नजर आई है और अपराध भी धीरे धीरे बढ़े हैं, लेकिन उस पर जो है पुलिस की जो है तत्परता भी देखने को मिली है। जैसे कि अभी सिसाना में एक जली लड़की की लाश मिलना और उसका त्वरित जो है निस्तारा होना, उसको देखते हुए भी जो है जनता काफ़ी सराहना कर रही है। सर, इसको आप किस तरीके से? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और एक बहुत दुखद घटना हुई थी, बहुत ही संवेदनशील घटना थी, और हम लोग लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था ये। लेकिन आपने देखा, पूरी टीम, हमारी पूरी जनपद की टीम लगी रही हमारे कमांडर साहब के नेतृत्व में, और 72 घंटे के अंदर हम लोगों ने उस घटना का अनावरण किया। उसमें परिवारिक जन ही सम्मिलित थे, पुराना मित्र उसका सम्मिलित था। घटना का, जो कि एक ब्लाइंड केस की तरह था हम लोगों के लिए, न केवल उस महिला की पहचान कराई, बल्कि उसको तीनों जो अभियुक्त थे, तीनों अभियुक्तों को हम लोगों ने जेल भेजा है। कठोरतम धाराओं में हम लोग उसमें वैधानिक कार्रवाई से। जहाँ तक रही बात अपराध की और अपराध के बारे में उस रेशियो की, आपको मैं अवगत कराना चाहूँगा कि जो अपराध है, वो जो नीतियाँ हैं शासन की और जो हम लोगों की मेहनत है, आप लोगों का सहयोग है, उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग देखेंगे अपराध की जो रेशियो है उसमें कमी आई है। हम लोग चारों तरफ से जितनी भी अपराधियों पे नकेल कसने की हम लोगों की न केवल पूर्ण अपना बेहतर से बेहतर अपनी क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि जितनी भी आधुनिक तकनीकें या आधुनिक सीसीटीवी कैमरे या सर्विलांस, मानवीय और इलेक्ट्रॉनिक दोनों नजरिए से निगरानी करते हुए हम लोग अपराधियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। बहुत ही अच्छी बात कही सर आपने कि सुरक्षा जो है देने का कार्य आप करेंगे जनता को और समाज को, और कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है कानून व्यवस्था जनता से, अगर हम देखें तो, क्योंकि वो विलग नहीं हो सकती उससे। सर, एक सवाल और करना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी नलकूप वगैरह जो किसानों के खेतों में से जो है वो काट कर ले जाते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ी चुनौती पुलिस के सामने रही है, लेकिन अब देखने को मिला है कि एक लंगड़ा अभियान आपका बहुत जो है चर्चित है जनता के बीच में। लंगड़ा अभियान जिस तरीके से आपने चलाया और उसको लेकर, देखिए, कोई ऐसा अभियान हम लोगों का, जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस रूप में नहीं होता है। हम लोगों का जो अभियान होता है अपराधियों के खिलाफ बहुत ही सख्त होता है, और कोई भी अपराधी हो, अगर वो पुलिस पर हमला करता है, हमलावर होता है, तो ये आप भी जानते हैं, पुलिस पर हमला समाज पर हमला माना जाता है, कानून पर हमला माना जाता है। तो पुलिस अपने बचाव में जो कुछ करती है, अब अगर उसमें कहीं कोई बदमाश घायल हो रहा है तो हम लोग उसका उपचार भी कराते हैं,
लेकिन कानूनन जितनी अधिकतम सजा हो सकती है वो सजा दिलाने के लिए समाज ने हमको यहाँ कुर्सी पर बैठाया है, शासन ने बैठाया है, उसके लिए जहाँ तक नलकूप चोरी की बात है, आपने देखा होगा हम लोगों ने इधर बीच कुछ घटनाएं हुई थी, अधिक से अधिक संख्या में हम लोगों ने करीब 35 से 40 अपराधियों को जेल भेजा है। अच्छी मात्रा में रिकवरी हुई है, किसानों के द्वारा भी उसकी प्रशंसा की गई है, आपने भी उसको देखा होगा। आगे भी हम लोग कोई भी घटना हो, कोई भी चीज हो, सबके प्रति संवेदनशीलता पुलिस की बनी रहे, ये हम लोग पूरा प्रयास हाल ही में अगर मैं बात करूं कल की खबर की, तो एक खबर प्रकाशित है, उसमें जो है बैटरी चोरी का मामला है, जिसमें आगरा के एसटीएफ टीम है जिसके द्वारा यहाँ पर छापा मार करके उनको पकड़ा गया है। पुलिस के भी संज्ञान में कहीं ना कहीं मामला होगा। आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि क्या कुछ लापरवाही देखते हैं या कुछ और कारण जिससे जो है बागपत पुलिस इसका जो है खुलासा नहीं कर पा रही? जी, आपका बिल्कुल ठीक कहना है। एसटीएफ की पुलिस के द्वारा खुलासा किया गया। देखिए, हमारा एसटीएफ का जो पुलिस का डिपार्टमेंट है वो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से कहीं बाहर नहीं है। हर जो टीम होती है पुलिस विभाग की वो स्पेशलाइज्ड होती है अपने काम में। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए एसटीएफ कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। कोई जो इस तरह का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या इस तरह का होता है, एसटीएफ की टीमें कार्य करती रहती हैं। पूरा उनका पूरे प्रदेश में, इवन पूरे देश में उनके कामों को सराहा जाता है, आपने देखा होगा। और एक अच्छा काम हुआ है जो कि न केवल बागपत का था वो केस जिसका आप वर्णन कर रहे हैं, बल्कि वो और जनपदों से रिलेटेड था। तो ये यहाँ भी जो भी कार्रवाई होती है स्थानीय पुलिस के भी सहयोग से होती है, वो हम लोगों के भी सहयोग से हुआ और हम लोगों की जानकारी में चीज़ें थी। लेकिन कोई टीम जो स्पेशली उसी काम के लिए टास्क पर काम कर रही है, निश्चित तौर पे वो पहले सफलता पा जाती है और उसमें कहीं कोई अपना और पराये का भाव नहीं है। बागपत में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से जो है साफ उनके आदेश हैं कि भाई किसी भी तरह के जो है जो टेम्पो वगैरह होते हैं जो बिना परमिट के चलते हैं, 3 व्हीलर वगैरह हो गए सर, और जो मावे के टेम्पो होते हैं, अक्सर देखा गया कि अपराध के बड़े कार्य भी उन्हीं से जो है कहीं ना कहीं संदिग्ध पाए जाते हैं। तो ऐसे, और जो बस स्टैंड है सर, जो स्टैंड जो है उनकी जो है व्यवस्था करने की बात कही गई थी, उसको देखते हुए आपने सर क्या कुछ प्लानिंग्स किए हैं और क्या कुछ सुधार की ओर आगे? देखिए, शासन की मंशा निश्चित तौर पर जो अवैध टैक्सी स्टैंड है या ऐसे कोई चीज़ है जो परिचालित हो रहा है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया। और आपने देखा होगा कि अभी बागपत कस्बे में भी, अभी बड़ौत में भी अभी कुछ दिनों पूर्व ऐसे तत्वों पर, ऐसे लोगों पर मुकदमा कायम किया गया, उनको जेल भेजा गया, कठोरतम कार्रवाई की जा रही है उन पे अंकुश। मेरी जानकारी में अभी ऐसी चीज़ें नहीं आई हैं। हाँ, जो ई रिक्शा और इस तरह की चीज़ें हैं जो लोग चल रहे हैं उनको रेगुलराइज करने के लिए हम लोगों ने बताया है। आप इस बारे में मैं बागपत वासियों को भी अवगत कराना चाहूँगा और आपके माध्यम से आपको भी मैं बताना चाहूँगा। नगर पालिका, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, इन सब की एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है नगर के, कस्बे का, ऑटो का, इन सब का संचालन। तो हम लोगों ने पत्राचार भी किया है और निश्चित तौर पर हम आप लोगों के माध्यम से अपनी बातें कृषि साथ अन्य डिपार्टमेंट जो परिवहन विभाग है, नगर पालिका है, इनके माध्यम से सहयोग लेते हुए हम लोग ऐसी कोई कमी जहां भी प्रकाश में आएगी उस पर हम लोग अंकुश लगाएंगे और कार्रवाई। साथ में जानना चाहूँगा कि जो जनता है, जनता को आप अगर कोई मैसेज, कोई संदेश अपनी ओर से देना चाहे तो वो आप क्या देना चाहेंगे? क्योंकि यादगार पल हैं आपके, सदाबहार हैं, कोई तथ्य, कोई रहस्य, आपको कोई बात जो आज जनता के बीच रही और आप उसको शेयर। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना बताना चाहूँगा बागपत की जनता को, बागपत के बुजुर्गों को, माताओं बहनों को, बच्चों को, सबको, कि मेरा भी लगभग यहाँ 3-3.25 साल का कार्यकाल है। बागपत वासियों का बहुत अच्छा सहयोग रहा और जहाँ भी अपराध की कोई बात आई है या इंटेलिजेंस कलेक्शन की बात आई है, लोगों ने खूब सहयोग किया है, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सहयोग दिया है। आगे भी मुझे अपेक्षा है और मेरा जो हमारे बागपत वासी हैं उनके माध्यम से हमें उनसे गुजारिश है कि हम लोगों को पूर्णतया वैसा ही सहयोग बना रहेगा। हम लोग मिलकर काम करेंगे। अपराधी ना किसी जाति का होता है, ना किसी धर्म का होता है। अपराधी केवल और केवल अपराधी होता है। इसी भावना के तहत पुलिस कार्य करती है। मैं जनता को, बागपत की जनता को आपके चैनल के माध्यम से मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी त्यौहार, जो भी सामाजिक सदाचार,
जो भी पुलिस से उनकी अपेक्षाएं हैं, मैं प्रयास करूंगा कि समाज और यहाँ बागपत की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप हम लोग कार्य करते रहें। कहीं अगर कोई चीज़ आती है तो आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को सचेत भी किया जाता है और हम लोग भी सुधार की गुंजाइश हर संस्था हर जगह होती है और हम लोग भी पूरा प्रयास करेंगे कि बागपत की जनता, बागपत के समाज के लिए हम लोग संकल्पित हैं और हम लोग जितना भी कर सकते हैं अपराधियों और अपराध की रोकथाम के लिए वो बिल्कुल। तो नमस्कार, जिस तेज तर्रार और बेबाकी से अपने सभी सवालों का जवाब देते हुए आपने सुना मनीष मिश्रा जी को। सीधा साफ साफ उनका कहना है कि कोताही बिल्कुल भी जो है सुरक्षा व्यवस्था और शांति व्यवस्था में नहीं की जाएगी, बल्कि जो भी उचित कदम शांति व्यवस्था को बहाल करने के लिए किए जाएंगे उसके लिए तत्परता सदैव, जिस तरीके के एक स्लोगन भी है सदैव उत्तर प्रदेश पुलिस तत्पर, वो कहीं ना कहीं बागपत में देखने को मिला है, जिसके बलबूते आज 3 वर्ष से अधिक कार्यकाल एक IPS ऑफिसर हमारे बीच में जो है पूर्ण करते हुए दिखे हैं। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि किसी न किसी कारण से, कुछ भी कारण हो सकते हैं, 6 महीने या 1 साल से अधिक जो है कोई भी IPS अधिकारी एक जनपद में नहीं रुके हैं। ऐसे ही पूर्व में हमारे पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादव रहे हैं, जो अपने 2 वर्ष से अधिक का लगभग कार्यकाल था वो पूर्ण करके गए हैं। और ऐसे ही IPS अधिकारी हमारे बड़े भैया भी हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। आशा करेंगे कि आप जो है इसी तरीके से सदैव जो है जनता के हित में जो भी कार्य हो, समाज के हित में अपना जो है पूर्ण निष्ठा के साथ में जो इसी तरीके से अपना सेवा जो है करते रहेंगे और अपना जो सहयोग है वो देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।